सैपोनिफिकेशन क्या हो गया? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन देखिए बच्चों, तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? जैसे ये हमारा क्या है? एस्टर, क्या है हमारा ये? एस्टर। इसमें क्या डालेंगे हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बन जाएगा हमारे? CH3COONA प्लस के CH3CH2OH। तो ये क्या है हमारा? एथेनॉल। ये क्या है हमारा? और इसको क्या बोला था मैंने? सोडियम एसिटेट। क्या बोला था मैंने इसको? सोडियम एसिटेट। और एस्टर को क्या बोला था मैंने? इथाइल इथोनेट। ठीक है, कैसे बोला था मैंने? क्या बोला था आपको कि ये वाला ग्रुप कौन सा होता है? OH। ये वाला ग्रुप कौन सा होता है? तो आपको इसके पीछे का बोलो, देखो ये इथाइल है, इथाइल, इसे इथाइल बोलो, और ये दोनों कार्बन काउंट करो। तो इथाइल हो गया, और ये दोनों के लिए इथेन हो गया, और OH हो गया, इथाइल इथोनेट। इथाइल इथोनेट, ये हो गया हमारा सैपोनिफिकेशन। किसमें यूज होती है रिएक्शन? इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप। किसमें यूज होती है रिएक्शन? इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप। सैपोनिफिकेशन कर लो। दूसरी बच्चों रिएक्शन देखो, कंबस्शन। कौन सी रिएक्शन आ सकती है? कंबस्शन। कंबस्शन में क्या हुआ? जैसे हमने एल्केन लिया और हमने यहां से ऑक्सीजन ली, क्या ली यहां से? तो जितनी कार्बन है उतनी CO2 बनानी पड़ती है। एक कार्बन है तो एक CO2 बना दो, प्लस के H2O बना दो, है ना? प्लस के क्या लिख दो? हीट। प्लस के क्या लिख दो? हीट। तो कंबस्शन। जैसे हमने क्या लिया? यहां से हमने लिया C2H6 लिया, C2H6 प्लस के O2 लिया। यहां पे कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन है, 2 CO2 बना दो। क्या बना दो? 2 CO2 बना दो, H2O बना दो, प्लस के क्या बना दो? हीट। प्लस के क्या बना दो? हीट। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करो। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन कर लो, और 2 और 2 4 और 3 7 हो गया। तो यहाँ पे 7 ऐसे कर लो, 7/2, 7/2। तो ये रिएक्शन कौन सी है? कंबस्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? फिर लिख सकते हैं, देखो फिर से बन सके C3H8G प्लस के O2 गैस। कितनी कार्बन है? 3, तो 3 CO2 बना दो, 3 CO2 गैस प्लस के H2O बना दो, प्लस के हीट लिख दो। प्लस के क्या लिख दो? हीट। ओके, कितनी कार्बन कितने हाइड्रोजन यहाँ पे? 8। तो यहाँ पे 4 कर लो, तो 3 दूनी 6 4 10 हो गया। तो यहाँ पे 5 कर लो, यहाँ पे क्या कर लो? 5। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई हमारी? कंबस्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई? कंबस्शन रिएक्शन बच्चों। और ये कौन सी है? सैपोनिफिकेशन। ये कौन सी है? सैपोनिफिकेशन। तो ऑक्सीडेशन पढ़ ली, एस्टरिफिकेशन पढ़ ली, कंबस्शन पढ़ ली, सैपोनिफिकेशन पढ़ ली। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है वो कि ये जो हमारा एथेनॉल होता है, जब हम इसमें सोडियम डाल देते हैं तो क्या रिएक्शन होती है? तो एथेनॉल की सोडियम से रिएक्शन से बन जाता है हमारा C2H5ONA, ये माइनस और ये प्लस, दैट इज सोडियम इथॉक्साइड। क्या बन जाता है हमारे? सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड। तो ये याद रखना कि एथेनॉल का सोडियम से रिएक्शन, तो क्या कंपाउंड बनेगा? सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड। तो ये हमारा माइनस है और ये प्लस है, दैट इज सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड बच्चों, याद रहेगा ये रिएक्शन आपको। बोलो बच्चों। और कभी कभार देखो, सुनो, ये हमसे ऐसे कंपाउंड पूछते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो ये ना, ये मतलब एक 1 मार्क क्वेश्चन है, मुझे ख्याल से आते हैं मुश्किल है, 11वीं क्लास में आ रही। ये बेंजीन के बारे में पूछेंगे आपसे। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। और बेंजीन के अल्टरनेट पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ सिंगल, फिर यहाँ डबल बॉन्ड होता है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड होता है। तो पहले ना ऐसे बना लो, C C C एंड देन C एंड देन C एंड देन C, ऐसे बना लो। 6 कार्बन आ रही है, फिर ऐसे डंडे लगा दो, ऐसे 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 लगा दो, लगा दी डंडे। ठीक है, यहाँ डबल लगा दो। अब डबल मान लो यहाँ पे आपने डबल लगा दिया, तो यहाँ सिंगल लगा के यहाँ डबल लगा दो, यहाँ सिंगल लगा के अल्टरनेट पोजीशन पे ऐसे डबल लगा दो। अब सब में एच लिख दो, एक एच यहाँ लिख दो, एक एच यहाँ लिख दो, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ और एक एच यहाँ। तो क्या बन गया? C6H6। C6H6। तो ये बेंजीन है। ठीक है, इस बेंजीन को तुम ऐसे भी बना सकते हो कि ऐसे गोला बना देंगे इसके अंदर, तो अभी भी बेंजीन है। रिंग भी क्या होती है? बेंजीन। ये पढ़ोगे 11वीं क्लास में, बॉन्ड चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है, तो ये बेंजीन का फॉर्मूला है। लेकिन अगर ये गोला नहीं बनाओगे अंदर, आप ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे लिख दिया, तो अब ये साइक्लोहेक्सेन है। अब क्या है? अब इसके 6 कौन है ना, अब क्या है बच्चों? ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6। C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6। C6H6 याद आएगा आपको? तो बेंजीन का फॉर्मूला होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि ये हमारा ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है? सैपोनिफिकेशन। और ये कंबस्शन इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है? कंबस्शन। तो कंबस्शन रिएक्शन में आपको क्या बात ध्यान में रखनी होती है कि जितने कार्बन हुए ना, जैसे यहाँ पे एक कार्बन, तो उतनी CO2 बनानी है। एक कार्बन है, एक CO2, 2 कार्बन है तो 2 CO2, और 3 कार्बन है तो 3 CO2 बना दो। बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान रखते हैं। वैसे एक्स डाल देगा, एक्स पूछ रहा है, एक्स तो आपको जितनी कार्बन उतनी CO2। ठीक है, यहां पर ये स्पेशल है कि ये एस्टर है। क्या है ये? एस्टर। ये एस्टर पे फोकस करना है यार, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है ना, एस्टर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, फ्लेवरिंग एजेंट, ऐसे करके पूछेंगे।
एक्सोडस स्मेलिंग कंपाउंड है, फ्लेवरिंग एजेंट है, तो क्या होगा एस्टर है। क्या है वो? एस्टर है। तो ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। और ये क्या होता है? एल्कली। क्या होती है ये? ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एल्कली। क्या कहते हैं उन्हें? तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या क्या बन रहा है? सोडियम एसीटेट और एथेनॉल। सोडियम एसीटेट और कर लोगे रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कंबशन, सैपोनिफिकेशन, कंबशन और सैपोनिफिकेशन। और एक छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे एथेनॉल की सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? तो एथेनॉल की सोडियम से रिएक्शन से बनेगा सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम इथॉक्साइड कर लोगे? चलो नोट करो। चलो चलो अब देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सी होती है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है एक ऐसी हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग, एक ऐसी हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड हो। क्या हो? जिसमें डबल बॉन्ड हो और क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, सॉरी, ये अनसैचुरेटेड है। क्या है ये? अनसैचुरेटेड। तो हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो उस हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं बच्चों? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक ऐसी हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन से हाइड्रोकार्बन? अनसैचुरेटेड। तो जिसमें कौन से बॉन्ड होने चाहिए? डबल और ट्रिपल, डबल और ट्रिपल। ठीक है, और अगली हमारी कौन सी है? सैचुरेटेड। कौन सी हमारी? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो सैचुरेटेड किसको कहते हैं? सैचुरेटेड, ये इंपॉर्टेंट है सैचुरेटेड। तो एक ऐसी हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड ओनली। हाइड्रोकार्बन जिसमें कैसा बॉन्ड हो? खाली हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड ओनली, सिंगल बॉन्ड ओनली आर कॉल्ड, है ना, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड ओनली आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो उसे कौन सी हाइड्रोकार्बन कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखना एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होने वाली है? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? ये जो एडिशन रिएक्शन है इसको कैसे करना है? जैसे यहां हमने एक ले ली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सी हाइड्रोकार्बन? अनसैचुरेटेड, इसमें डबल बॉन्ड है ना, और यहां पे डाले हमने कैटलिस्ट, निकेल, पैलेडियम या फिर प्लैटिनम। ये कैटलिस्ट डाल दिया, निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये कैटलिस्ट है। क्या है? कैटलिस्ट क्या करते हैं? किसी रिएक्शन को फास्ट या स्लो करवा देते हैं, तो ये फास्ट करवा देंगे। कैटलिस्ट क्या करते हैं? बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे रिएक्शन के रेट को फॉरवर्ड कर देते हैं, रिएक्शन को जल्दी करवा देते हैं। ठीक है, जैसे पंडित जी आते हैं ना, शादी फटाफट करवा देते हैं, तो पंडित जी कैटलिस्ट है लेकिन शादी में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो कैटलिस्ट ये होता है। तो इसमें क्या होगा? ये हाइड्रोजन, ये एडिशन रिएक्शन है, तो इसमें H2 का एडिशन होगा। क्या होगा? H2 का एडिशन। तो वो H2 में ही हाल लिख दूं, थोड़ी जगह कम होगी तो इस साइड लिख दो, वैसे उसे इस साइड लिख। है तो एक H यहां लग जाएगा, एक H यहां लग जाएगा, तो एक H हमारे पास यहां लगा दो, एक H यहां लगा दो, यहां पे C लिख दो, एक R यहां लगा दो, एक R यहां लगा दो और एक H यहां लगा दो। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसमें कन्वर्ट होगी? हमारी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। यहां पे लगा दो H2। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसमें कन्वर्ट होगी? हमारी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो इसे कौन सी रिएक्शन कहते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड आवर एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन। तो ध्यान रखना, एडिशन में क्या होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? हाँ, तो इसे ना हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन एंड इट इज यूज्ड। ये किसमें यूज होती है? इट इज यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन, इट इज यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन, इट इज यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल मतलब वनस्पति घी बनाने में। कौन सी रिएक्शन है ये? वनस्पति घी बनाने में। तो ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन बच्चों? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। यू हैव टू फोकस ऑन दिस वर्ड। ये एडिशन रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एडिशन रिएक्शन क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। और ये किसमें यूज होती है? इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वो बोलेंगे एक ऐसी रिएक्शन है जो किसमें यूज होती है? इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो वो कौन सी रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाती है? और अनसैचुरेटेड किसको कहते हैं? जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? सिंगल बॉन्ड में। चलो नोट करो। देखिए बच्चों, एडिशन रिएक्शन में देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? यहाँ पर निकेल है, पैलेडियम है, प्लैटिनम है। तो एक H आप यहां लगा दो, एक H आप यहां लगा दो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। तो एथेन क्या बन गया हमारा? एथीन क्या बन गया? इथेन।
तो हमारा एथिन है ना, ये क्या बन गया हमारा इथेन। ये कौन सी रिएक्शन है, एडिशन। एडिशन रिएक्शन में टेस्ट ऑफ एल्कीन भी तो करते हैं। टेस्ट ऑफ एल्कीन का टेस्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे CH2 लो, यहाँ पे CH2 लो, यहाँ पे ब्रोमीन डालो, कैसा कलर का, ब्राउन कलर का। कैसा कलर का, ब्राउन। ब्राउन कलर का ब्रोमीन, एक ब्रोमीन यहाँ लगा दो, एक ब्रोमीन यहाँ लगा दो, एडिशन रिएक्शन कर दो। एक कैटलिस्ट ले लो, एडिशन रिएक्शन कर दो बच्चों। एडिशन कैटलिस्ट में ही होगा ऐसे, यहाँ 1 2 है ना, तो 1 और 2 पे ब्रोमो है, तो 1,2 डाई ब्रोमो हो गया, 1,2 डाई ब्रोमो इथीन। और ये कलरलेस प्रोडक्ट होता है। क्या होता है ये, तो इस कलरलेस प्रोडक्ट का बनना ही हमें ये कंफर्म कर देगा कि हमने इस ब्रोमीन को एल्कीन में डाला है। तो एल्कीन का टेस्ट कैसे करेंगे, उसमें ब्राउन कलर की ब्रोमीन डाल के उसका ब्राउन कलर गायब हो जाएगा। जैसे मेरे पास एल्कीन है, मैंने क्या डाल दी इसमें, ब्रोमीन ब्राउन कलर की, और हिलाया तो उसका कलर गायब हो गया, तो यस कंफर्म हो गया वो मैंने एल्कीन में ही डाली है। किस वाले मैंने, एल्कीन में। इधर देखो, तो किसका टेस्ट हो गया है, एल्कीन का। समझ में आ गया क्या, तो एडिशन रिएक्शन से ये सब कुछ याद रखिए, ये भी एडिशन है, वो भी एडिशन है, किसी से बात बताया था, और ये भी एडिशन ही है। तो एडिशन का मतलब है, एडिशन का मतलब है अनसैचुरेटेड बिकम सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड जो चीज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी,